हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या है चैप्टर 12th में से है। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वॉल है जिसकी क्या है 24 मीटर लॉन्ग है, 0.4 मीटर जो क्या है उसकी थिकनेस है और 6 मीटर क्या है हाइट है। कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक्स, ईंटों के साथ एक दीवार कंस्ट्रक्ट की गई है, बनाई गई है और उस एक ईंट की हमें डायमेंशन दी गई है। ठीक है, जो ईंट है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 16 सेंटीमीटर थिक है और 10 सेंटीमीटर क्या है वो हाइट है उसकी। ठीक है, अब क्या है जो दीवार बनाई गई है ईंटों के साथ, इस तरह से क्या है एक दीवार बनाई गई है ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ, और उसमें क्या है एक साइड पे क्या है मोटर लगाई गई है और जो मोटर है वो 1/10 जो है इसका वॉल्यूम क्या करती है कंज्यूम करती है। सपोज करो इस पार्ट में कॉर्नर पे उन्होंने क्या कर दी मोटर लगा दी। ओके, और ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रही है 1/10 वोल्ट का। अब जहाँ पे मोटर लगाई है वहां पे ईंटें तो लगेगी नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमने ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस तरह की वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वॉल की जो लेंथ है, वॉल इज लॉन्ग, कितनी लॉन्ग है, ये हमारे पास है 24 मीटर। ओके, और उसकी जो थिकनेस है, कितनी थिक है वो, ये है 0.4 मीटर। ओके, इसी तरह क्या हाइट कितनी दी हुई है हमें, ये कितनी हाई है, ये है 6 मीटर। क्लियर, ये हमने क्वेश्चन में से लिख लिया। अब हम क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे वॉल का, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, ये कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो भी हमें यहाँ पे थिकनेस दी गई है और हाइट दी गई है। ओके, तो 24 इंटू 0.4 इंटू 6। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट काट के यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 10, और इसको हम क्या है कट कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो और 10 से क्या कर लेना डिवाइड कर लेना। देखो यहाँ पे देखो क्या है 24 और 6 4 जार कितना होगा 24। तो क्या है 24 का अगर आपको स्क्वायर लर्न है, ठीक है, तो यहाँ पे इजिली हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 बाई 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 57.6 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में डायमेंशन है तो यहाँ पे क्या हो गया 57.6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल का आ गया। ओके, अब इसमें क्या है, उन्होंने क्या है टोटल वॉल के अंदर उन्होंने 1/10 पार्ट किस लिए कंज्यूम कर लिया, मोटर के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्या 1/10 क्या है, उन्होंने 1/10 ऑफ द वॉल वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई, इज ऑक्यूपाइड बाय मोटर। ओके, 1/10 वॉल्यूम जो है मोटर ने क्या है ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो वॉल ब्रिक्स लगेंगी वो कितने पार्ट में लगेंगी, जैसे उसका जो वॉल्यूम था टोटल क्या था 1 में से माइनस कर देंगे 1/10 पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9/10 पार्ट ऑफ द वॉल, जहां पे क्या लगेंगी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, बाकी क्या है उसमें क्या लगेगी 1/10 पार्ट पे क्या लग जाएंगी वॉल्यूम लग जाएंगी। ओके, तो 9/10 पार्ट जो क्या है उस पे वॉल्यूम जो क्या लगनी है उसकी, जो इसका वॉल्यूम निकाला था हमने 57.6 मीटर क्यूब, यहाँ पे क्या लगनी है ब्रिक्स लगनी है। ओके, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। ओके, तो 576 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, 4 आ जाएगा 5, 9 7 जार 63 और 68 हो गया, 8 आ गया यहाँ पे 6, 9 5 जार 45 और 6 51। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट कटेगा तो नीचे 10 भी है। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 51.84 मीटर क्यूब। इतने पार्ट के अंदर क्या है हमने
टोटल ईंटें लगानी है। ओके, तो अब एक ईंट का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ब्रिक की हमें डायमेंशंस क्या थी हम देख लेते हैं। ब्रिक की डायमेंशंस थी 25, 16, 10। ओके, क्या थी 25 इंटू 16 इंटू 10। ठीक है, ये सब किस में थी, सेंटीमीटर में। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या 100 लगा देंगे, 100 मीटर इंटू 16/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर। क्लियर। अब इसको हम क्या है सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है 25 इंटू 16 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 इंटू 10 करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4000 आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो। ओके, इतना क्या आ गया मीटर क्यूब। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ से 3 जीरो तो 3 जीरो के साथ कट जाएंगी और 4 के आगे हमने क्या लगानी है 2 जीरो और। ओके, 0.0। तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया, एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या है फाइंड आउट किया था कि वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स इन वॉल, जहाँ पे हमने वॉल पे क्या लगानी है, ब्रिक्स लगानी है। तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि इतने इतने पोर्शन में क्या लगनी है, वो ब्रिक्स लगनी है। उसको हम क्या है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। और इसको हम क्या किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। क्लियर। चलिए अब हमारे पास क्या ये आया था 51.84, 51.84। ये और वन ब्रिक का भी हमने निकाला ये रहा। ठीक है, 0.004। ओके, इसको हम कट करेंगे यहाँ से, इसका 1000 ऊपर लगा देंगे। क्लियर, और इसको कट करोगे यहाँ पे इसका 100 हम यहाँ नीचे लगा देंगे। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, यहाँ पे 1 आ गया, 4 2 जार 8। ठीक है, 11 था, यहाँ पे 3 बन गया, 4 9 जार 36। यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, 4 6 जार 24, 6 जार क्या हो गया 24। ये जीरो से दो जीरोस कट गई, तो यहाँ पे 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12960 ब्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई जो क्या है यूज होंगी उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया से क्वेश्चन के साथ।